3 साल की भी बच्ची है। चलो वे भी कर, प्लीज। हाँ, रिक्वेस्ट है, कहीं भी डाउट होने से पूछोगे। और एग्जाम दो, ठीक है, एग्जाम दो। मैं जानता हूं कि 14 घंटा पढ़ना इतना आसान बात नहीं है। मैं जानता हूं 14 घंटा पढ़ना इतना आसान बात नहीं है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि एग्जामिनेशन जो तुम्हारा है वो 4 महीने के बाद नहीं है, काफी दिन है एग्जामिनेशन में भी। अगर तुम्हें ये फील होता है कि 15 मई से मैंने क्लास शुरू किया था, आज 22 से, अगर तुम्हें ये फील होता है कि मैंने 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें एक लेवल से ऊपर लेके जा चुका हूं, तुम जहां पे खड़े थे और आज जहां पे खड़े हो, तुम्हें लगता है कि नहीं मैथमेटिकली तुम ज्यादा मैच्योर हुए हो, तो सोचो नेक्स्ट 4 महीने में, नेक्स्ट 8 महीने में मैं तुम्हें और मैच्योर करने का कोशिश करूंगा। मगर मैं फिर से तुम लोगों को कहता हूं कि जीएमपी बनाना, सॉल्यूशन जब दिया है तो देखो, डाउट पूछो, टाइम निकालना। टाइम अगर तुम निकालना चाहोगे तो आराम से टाइम निकाल पाओगे। चलो आगे निकलते हैं। मुझे साइन स्कीम चाहिए, मतलब कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है। साइन स्कीम ऑफ x-1 इंटू x-5, ये फंक्शन है f ऑफ x। ये कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है। तुम बोलोगे सर आप बोर करोगे, ये चीज आपने ऑलरेडी बता दिया है, याद है मैंने कुछ बताया था। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में इसका रूट क्या क्या था, 1 और क्या, 1 और 5 था। 1 और 5। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा लेते थे, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम कौन सा लेते थे, इनसाइड रूट वाला या आउटसाइड रूट वाला, याद है, आउटसाइड रूट वाला। मतलब ये वाला जो इंटरवल है 5 से इंफिनिटी वाला इंटरवल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, 1 से 5 में एफ ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव होगा, -1 से इंफिनिटी में एफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। मगर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि x का जो कोफिशिएंट है वो हर समय पॉजिटिव होना पड़ेगा। जितना भी x है सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना जरूरी है। और हर समय तब तुम यहां से स्टार्ट करोगे और ये हर समय पॉजिटिव लोगे, मगर प्रोवाइडेड, मैंने क्या बोला, प्रोवाइडेड क्या, कोफिशिएंट ऑफ x इन each factor must be positive। और जैसे तुम रूट को क्रॉस करोगे, जैसे I crosses the root, change the sign, साइन को चेंज करोगे। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि x-1 x-5 ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो बोलोगे। मैं सब दोबारा बना रहा हूं ये डायग्राम। हाँ, ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बोलो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कहां से कहां तक। चुप हो गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सर माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, वेरी गुड। और 5 से इंफिनिटी। अच्छा अब मुझे बोलो 1 और 5 इंक्लूड होगा या नहीं, क्या इसमें 1 और 5 में तुम यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू देखो, क्या एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 - 1 1 - 5 0। तो क्या इसमें इक्वल टू 0 दिख रहा है, नहीं। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं उसे ऐसा सर्कल देता हूं, ये मेरा एक हैबिट है देने का। उससे क्या होता है कि मैं आराम से x का इंटरवल लिख सकता हूं, कहां से कहां तक, -इंफिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 5 टू इंफिनिटी। मगर यही चीज अगर मैं देता x-1 x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब क्या बोलते, और तब जब इंक्लूडेड होता तो मैं 1 और 5 में पहले ये सोचूंगा क्या फंक्शन 0 हो सकता है, मतलब फंक्शन का जब बात बोलूंगा तो ये, तो तुम बोलोगे हाँ सर 0 हो सकता है। अगर 0 हो सकता है तो मैं इसे ऐसा दूंगा, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 ये वाला इंटरवल है। तब क्या अंतर होता, तब अंतर होता x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -इंफिनिटी टू 1
अप टू 5 टू इंफिनिटी। और फाइनली इसी में अगर मैं तुमसे पूछता x माइनस 1 x माइनस 5 लेस देन 0, तब बोलोगे x कहां से कहां तक होता? Sir, 1 to 5. नेगेटिव मतलब कहां, मगर इक्वल टू 1 है या to नहीं 5. है? इक्वल टू है या नहीं है? नहीं। तो 1 इसलिए to Yes, 5. sir. ओपन इंटरवल 1 to 5। किसी को लिखना है तो लिख लो। अगेन कह रहा हूं कि टेस्ट नॉर्मली मैं कभी कभी देखो क्या होता है कि मैं इंडिविजुअली टेस्ट पेपर बनाता हूं, मैं इंडिविजुअली सब काम करता हूं, टेस्ट पेपर अपलोड करना होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एक टेस्ट बनाने में मुझे मिनिमम 3 घंटा लगता है। ठीक है, पेपर काटना पड़ता है, उसके बाद फिर उसका फोटो खींचना होता है, फिर मेरे वेबसाइट में अपलोड करना होता है, फिर क्रॉस चेक करके देखना होता है कि भूल ना हो। ठीक है, तो इसलिए मुझे एक पेपर बनाने में 3 घंटे के आसपास लगता है। तो इसीलिए कभी कभी मेरा, ठीक है, या अप डाउन ऐसे आ सकते हैं, ह्यूमन नेचर है वो वाला। मगर रीजन केवल यूरो नहीं है, ये भी बोल दूं। हाँ, क्योंकि उस दिन मैंने यूरो के बारे में कुछ बोला साथ में, क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूं, तो हम लोगों ने इंटेंशनली बोला है। ठीक है, तो स्टिल ठीक है। और एक छोटी बच्ची जब रहती है घर में तो जानते ही हो, खेलने का मन भी जाता है उसके साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इन जनरल चलो लिखना है तो लिख लो इसको। टाइमर उमर लगा देता हूं मैं। सर आज का एग्जाम सिर्फ 1 आवर के लिए ही रहेगा? नहीं, मैं 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक दे दूंगा, कभी भी आके दे सकते हो। आया समझ में? हाँ सर, ओके। ठीक है, चाहिए तो मैं 11:15 भी कर देता हूँ, 9:30 बजे एग्जाम है तो ठीक है, 11:15 तक कर दूंगा। ठीक है, उसका पता नहीं है। चलो प्लीज, मैं मतलब अगर वहां पे रहूं तो मैं हाथ जोड़ के ये बात बोल रहा हूँ, हाँ, कि जो लोग पहली बार इस लेवल में पढ़ रहे हैं, देखो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो पहली बार इस लेवल में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी तक बोर्ड लेवल, और जब मैंने बोर्ड लेवल करवा दिया तो मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आया हूं कि बोर्ड लेवल भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम एंट्रेंस के लिए मेरे पास आए हो तो मैं बोर्ड को एकदम बर्बाद करने वाला हूं तुम लोगों का, और वो करने को पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मैं जब बोर्ड पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि 30% ऑफ द एंट्रेंस लेवल वहीं पे खत्म हो जाए, ताकि 70% एंट्रेंस लेवल हमारे पास बाकी रहे। तो अगर वो भरोसा मैं तुम्हारे अंदर लेके आ चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं वो भरोसा तुम्हारे अंदर देख चुका हूं, आगे चलूं मैं? सर एक चीज पूछना था। पूछ। सर आपने वो ग्राफ में पॉजिटिव नंबर लाइन ग्राफ नहीं बोलोगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपने वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हर बार क्यों दिया है? हाँ, मैंने उसको उसका रीजन नहीं बताया है, मैं भी बताने वाला हूं उसका रीजन, मगर ओके सर। लास्ट क्लास में क्योंकि ये मैंने किया था तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। समझ में आया है नहीं चीजें? हाँ सर। हाँ, मैं प्रूफ दूंगा, घबराओ मत। लास्ट क्लास में ही मैंने प्रूफ नहीं दिया, बच्चों वाला प्रूफ है, बच्चों वाला प्रूफ है। ठीक है, मगर ओके सर। क्योंकि हम हर समय उस प्रूफ के हेल्प से, हम लोग प्रूफ के हेल्प से चीजें नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे ये एक्चुअली में दिस इज नॉट द मेन टॉपिक, इट इज एन ऑक्सिलरी टॉपिक। ठीक है, इसे ऑलरेडी हम लोग ने डोमेन में देखा हुआ है कि एक्चुअल प्रूफ कैसे किया जाता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, वो लॉजिक है। ठीक है, आगे निकलो मैं। सर लाइन नंबर 15 में वो क्या है, चेंज, उसके बाद क्रॉसेस द रूट चेंज द साइन। ठीक है, जैसे कोई रूट को क्रॉस करोगे साइन को चेंज करोगे। ठीक है सर। आगे चलूं? हाँ सर। कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे, कहीं भी बेसिक डाउट, कितना भी बेसिक हो सकता है। हाँ, सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने दिया है x माइनस 5, x प्लस 10 और x माइनस 15। तो सेम लॉजिक से इसका साइन स्कीम क्या होगा, इसके रूट्स क्या क्या होंगे? -10, 5 और 15। तो जो लेफ्ट, ये जो मैंने ब्लू वाला इंटरवल दिया, इसे क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि सब जगह एक्स पॉजिटिव है। और अब क्या होगा, जैसे जैसे रूट को क्रॉस करोगे? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर से जब मैं रूट को क्रॉस करूं? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे चाहिए x माइनस 5, x प्लस 10 और x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0, तो बोलोगे?
लेस देन इक्वल टू तो मतलब रूट्स हो सकता है, तो कहां से कहां तक? लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या चाहिए? Sir, minus Negative. 10 Sir, से minus 15. माइनस इंफिनिटी से -10 तक आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलेगा। मुझे नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू। लेकिन किसी यहाँ को- पे तो इक्वल टू 0 भी है, तो फिर हम नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। लेस देन इक्वल टू का पहले ये समझो, अगर मैं a लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है a लेस देन 0 और a इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ सर, ये इंटरसेक्शन नहीं है। तो अब बोला, समझ में आया क्यों बोल सकते हो? हाँ ठीक है सर। तो लेस देन इक्वल टू में लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे पेज। आगे निकलूं? थोड़ा रुक जाए। बोल देना। निकलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। आगे चल रहा हूं। मगर अगर साइन चेंज हो तो क्या? तो उसे हम लोग, इसलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट में नाम दे रहा हूं, वो है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग मतलब मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, मुझे साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द साइन ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगा उसका साइन होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे 3x माइनस 5 में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? हाईएस्ट डिग्री टर्म x है, तो इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। 3 माइनस ट्वाइस x में बोलोगे लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन? सर नेगेटिव। negative, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? x का होगा। मैं कलर करते जा रहा हूँ जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है? मैं कलर, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इसके आगे का साइन क्या हुआ? नेगेटिव। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका ब्रेकआउट क्या होगा? इसका ब्रेकआउट होगा 3 टू जा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 9, 5 टू जा 10 माइनस 19x माइनस 15। देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अब मुझे ये बोलो, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हाईएस्ट टर्म क्या आ रहा है? x square. -6 तो बोलो, मुझे बस साइन चाहिए पॉजिटिव। एकदम घटिया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लास 4th का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। मगर इसका इंपॉर्टेंस जस्ट आज से अभी 5 मिनट के बाद मैं 11th क्लास के लेवल में आने वाला हूँ। हाँ, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर, negative, नेगेटिव। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, मुझे बार बार ये ब्रेक करने का मन नहीं है। तो सर आप क्या करोगे? अब मैं बोल रहा हूं, मैं इंडिविजुअल टर्म के लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्टीमेटली वही हो रहा है। तो इस वाले फैक्टर में लीडिंग कोएफिशिएंट का टर्म क्या आ रहा है? सर पॉजिटिव। और इस वाले में नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के कितना हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू Negative. नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो अगर अब मैं कभी पूछूं 1 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स, तो लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या हुआ बोलो? नेगेटिव। इसे लिखने का जरूरत नहीं है रे। हाँ ठीक है, नीचे दो सम में लिखवा दूंगा, ये बात अलग है, हर एक सम को नहीं लिखोगे। हाँ,
यही चीज जब मगर तुम डिवीजन में भी मुझे बोलोगे, जैसे 1 माइनस एक्स बाय 3 माइनस एक्स, अब बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, मुझे भी मालूम है, मगर लीडिंग ऑप्शन बोलो, यहां पे भी मैं डिफाइन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन स्कीम ही यहीं पे लगेगा। तो अगर मैं इस रैशनल फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट बोलूं तो क्या होगा? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव और नीचे वाले का नेगेटिव नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या बोलोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसका sir. लीडिंग यूज क्या है वो अभी तक मैंने नहीं बताया, ठीक है? यूज ये है, तुम्हें जब भी कोई एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे x माइनस ए, x माइनस a1, x माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, मतलब डिपेंड करेगा, जैसे कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, a2 माइनस एक्स डॉट 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 डॉट, सपोज an माइनस xn दिया है, तो तुम लॉजिक तो वही लगाओगे, रूट्स अगर लिखोगे तो a1 a2 an माइनस 1 और an। यहां पे अब पॉजिटिव नहीं दोगे, अब यहां पे तुम साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट दोगे, हर समय साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इतने बड़े वाले का प्रूफ नहीं दूंगा, 2 में मैं प्रूफ कराऊंगा, मगर पहले मैं सम खत्म कराना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि माइंड फ्रेश है, सम पहले खत्म हो जाए। यहां पे आप साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट दोगे, और जैसे तुम क्रॉस करोगे रूट, क्रॉस द रूट का मतलब होता है चेंज द साइन, चेंज द साइन, इसका साइन स्कीम। मतलब अगर अब मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम, मुझे साइन स्कीम ऑफ चाहिए 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, तो कोई हेल्प करेगा? सर नेगेटिव नेगेटिव हो गया। सर नेगेटिव हाँ, लीडिंग क्वेश्चन क्या आया? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अल्टीमेटली अब मुझे रूट्स बोलो क्या क्या? 1 2 1 3 4। साइन क्या है? लीडिंग क्वेश्चन का साइन क्या है? यहाँ पे मैंने क्या बोला, साइन ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव Negative. नेगेटिव नेगेटिव। तो अल्टीमेटली लीडिंग एलसी मतलब लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन का साइन क्या आ जाएगा बोलो? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव, क्रॉस किया मैंने रूट, पॉजिटिव। तो फिर उसके बाद वाला नेगेटिव, उसके बाद वाला पॉजिटिव, उसके बाद वाला नेगेटिव। तो अब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि मुझे 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या रूट होगा या रूट नहीं होगा? ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं, तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं। ओपन इंटरवल मतलब 1 वैल्यू नहीं ले सकते हो, क्योंकि रूट में उसका वैल्यू 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक है? 1 to 2 3 to 4। 1 to 2 3 to 4। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? 1 से लेके 2 यूनियन क्या 3 से लेके 4 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, ऊपर लीडिंग कोएफिशिएंट वाला चीज लिखने का जरूरत नहीं है, मगर लीडिंग कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, आगे लिखने का जरूरत नहीं है। ये सर लाइन नंबर 9 में नंबर 9 में, हाँ सर वहाँ पे अगर हम लोग पकड़े सर 1 माइनस एक्स, सर उसका अगर हम लोग रूट निकाले सर वो -1 निकलेगा क्या? लिख करके देख, 0 करके देख, अपने पेन है ना, करके देख एक बार, करके देख क्या आया। हाँ सर माइनस पॉजिटिव है, पॉजिटिव। बस हो गया, हो गया।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुक जाएगा। हो गया? यस सर। हाँ बोलो, चलूं? चलूं? Yes. ठीक, यस सर। ठीक है, चलो। तो यही चीज अब किसी को भी कहीं डाउट है तो बोलेगा। एक बार खुद करोगे क्या? x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 4, हाँ, लेस देन इक्वल टू 0 दिखाओ, लगाओ तो। x स्क्वायर माइनस 4 का 2 रूट होगा, हाँ? कहां से कहां तक आया? इसमें अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव लाके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आज मतलब बहुत कुछ कराना है मुझे। हाँ, ऑब्जेक्टिव लाऊंगा फिर करोगे। कोई बोलेगा क्या आया? सर माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से 3 और ठीक है। सब में ये होगा, क्लोज इंटरवल होगा। मुझे माइनस इन्फिनिटी, -2, 2 और 3 ये रूट आया। लीडिंग ऑप्शन क्या है? सर सब पॉजिटिव में है। पॉजिटिव सब एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Positive. ये नेगेटिव। Negative. लेस देन इक्वल टू 0 कौन सा? और ये वाला 2 और से ये 3 वाला। तो x कहां से कहां तक? माइनस और इन्फिनिटी से -2 माइनस close यूनियन, interval, यूनियन 2 से 2 से 3 लेके 3 तक। आया समझ में? हाँ सर। किसी को डाउट है यहाँ पे? आगे निकलूं मैं? आगे निकलूं? यस सर। ठीक है। अब ये होता क्यों है? अरे ये क्यों होता है, मतलब क्यों होता है, तो मैं केवल 2 में ही दिखाना चाहता हूं। मुझे इसका साइन स्कीम चाहिए। मेरा कहना है कि अगर हर कोई पॉजिटिव है तो जब तुम इंफिनिटी का वैल्यू डालोगे तो इंफिनिटी -3 इंटू इंफिनिटी -4, इंफिनिटी वाला जो इंटरवल होगा, मैं इंफिनिटी का वैल्यू, तो अल्टीमेटली इंफिनिटी -3 इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो क्या बोलोगे? इंफिनिटी, मगर ये पॉजिटिव इंफिनिटी आया नहीं क्या? या तुम अगर ये नहीं सोच के तुम अगर ऐसा सोचोगे कि अगर x 4 से बड़ा है, x जब तुम 4 से बड़ा कर रहे हो, जब x तुम 4 से बड़ा कर रहे हो तो x -4 का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तो वो इंटरवल है ना जब x 4 से बड़ा है, तो x पॉजिटिव, और x -3 का साइन क्या हुआ? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। मगर जब तुम 4 को क्रॉस करोगे, ये मैं रीजन नंबर 1 का बात कह रहा हूं, जब तुम रीजन नंबर 2 में आओगे तो क्या होगा? कौन अपना साइन चेंज करेगा? कोई फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा क्या? हाँ, x -4 x -4 नेगेटिव। तो अगर ये फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा तो क्या ये पूरे फंक्शन का साइन चेंज नहीं करा देगा? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि x -3 तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो तुमने क्या देखा, जब तुम यहां से यहां क्रॉस कर रहे हो तो x -4 अपना साइन चेंज करेगा। अगर x -4 चेंजेस साइन होगा तो x -3 इंटू x -4 भी चेंजेस साइन होगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब जब तुम यहां से यहां आ रहे हो तो क्या हो रहा है फिर? मतलब f of x साइन क्यों चेंज कर रहा है? किसका रीजन है?
दोनों ने नहीं। अब x-4 का चिंता मत करो, कौन सा साइन चेंज करेगा फैक्टर? सर x-3। तो अगर x-3 अपना साइन चेंज करे, तो अगर तुम x-3 को x-4 से मल्टीप्लाई करो, क्या ये भी अपना साइन चेंज करेगा? समझ में आ रहा है नहीं? हाँ क्योंकि सर। x-4 तो साइन चेंज अब नहीं करने वाला है, वो नेगेटिव हो चुका है। क्योंकि अब जब तुम थर्ड में आ रहे हो, थर्ड इंटरवल में आ रहे हो, तो ये नेगेटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है। तो x-3 अपना साइन चेंज कर रहा है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे x-4 ने अपना साइन चेंज किया, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो f(x) के साइन को क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव रख रहा है। मगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव चेंज कर दे रहा है f(x) का, मगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से वो f(x) का साइन चेंज कर दे रहा है। तो वैसे ही ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसलिए थोड़ा समझना भी है ये चीज क्या हो रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 3, 5, 10 में यहां पे हो क्या रहा है, अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो, अगर मैं इसे, ठीक है, अगर मैं इसको एटॉमिक लेवल में देखूं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम है, तो क्या तीनों के तीनों साइन चेंज कर रहे हैं? अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो एटॉमिक लेवल में क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है? x-5 चेंजेस साइन। मगर अगर यहां पे x-5 साइन चेंज कर रहा है, तो पूरा फंक्शन साइन चेंज करेगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर हाँ, x-5 अपना साइन चेंज करेगा, पूरा का पूरा फंक्शन साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो इसीलिए तो अब यहाँ पे आप जो पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हो, अरे यार वो तो मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर x 10 से बड़ा हुआ, तो अगर x-10 पॉजिटिव है, तो बाकी सब भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मगर इसी चीज को अगर मैं x-3, x-5 और 10-x लिख दूं, तब क्या होगा? अगर x 10 से बड़ा हुआ, तो ये वाला एक नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव हो रहा है। तो एक नेगेटिव साइन आया, इसी को मैं लीडिंग कोएफिशिएंट कह रहा हूं। ध्यान से देखो, 10-x का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो देखो वही चीज मिल रहा है, जब x अगर x 10 से बड़ा है, तो 10-x तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वही मिल रहा है मुझे। तो ये इसका प्रूफ है। तो अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। सॉल्व x⁴ माइनस 5x² प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। हेल्प करोगे? तुम बोलोगे सर ध्यान से देखिए, आप x² में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, मतलब x⁴ माइनस, इसको आप 3x² लिख लीजिए, माइनस 2x² प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। क्या फायदा, x² कॉमन ले रहा हूं तो x² माइनस 3 माइनस, फिर से 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या, x² माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आया, x² माइनस 2 इंटू x² माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो मुझे कोई बोलेगा लीडिंग कोएफिशिएंट, सर पॉजिटिव है दोनों। क्योंकि ये भी वो पॉजिटिव है, positive ये है। भी। मुझे रूट्स बोलोगे? 2 और सर 3। रूट्स x² माइनस 2 0 कब होगा, जब x² प्लस 2 माइनस होगा, 2। -2 प्लस माइनस प्लस रूट 2, माइनस रूट 2 और प्लस माइनस -2 और x² प्लस माइनस 3 माइनस कब रूट 0 3 होगा, प्लस माइनस रूट 3। तो जब तुम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बनाओगे, तो रूट्स तुम्हें क्या क्या मिलेगा, माइनस रूट 3, माइनस रूट टू और रूट 3। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो कहां से कहां तक, अब रूट्स इक्वल टू है तो रूट्स हो सकता है, इसलिए आंसर कहां से कहां तक आएगा, -√3 से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 रूट 2 से से रूट रूट। से रूट। किसी को लिखना है तो लिख लो।
सर हम लोग नेगेटिव टर्म्स को ही क्यों ले रहे हैं? वो तो ऊपर तुम्हें देखना है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ओ सर हाँ, लेस देन और इक्वल टू 0। आगे चलूं? यस सर। चलो अब देखो, अगर रैशनल फंक्शन दिया हुआ है तो x माइनस 3/5 माइनस एक्स मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ध्यान से देखोगे। हाँ, अब इसमें रूट्स ऑफ नो रूट्स क्या क्या आएगा? न्यूमरेटर का रूट 3, डिनोमिनेटर का रूट 5, 5। नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे, एक 3 और एक 5। मगर 5 कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ का है? रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऑलवेज हॉलो सर्कल दोगे, नहीं क्या, हर समय। ठीक है, मतलब एक्सक्लूडेड करोगे तो ये एक्सक्लूडेड होगा, तो ऑलवेज एक्सक्लूडेड, कभी भी ये इंक्लूड नहीं होगा, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। इंटरवल में मतलब ओपन ब्रैकेट होगा। अब लीडिंग कोएफिशिएंट का खेला, बोलो क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। पॉजिटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट समझ में आया ना सबको? किसी को डाउट है लीडिंग कोएफिशिएंट में? डाउट होगा तो बोलना रे, क्योंकि खेला वहीं पे होता है। इसका नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के नेगेटिव। नेगेटिव। तो शुरुआत यहां से होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। इक्वल टू होने के कारण क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर 0 हो सकता है या नहीं? हाँ सर। x का वैल्यू 3 डाल के देखो, क्या 3 डालोगे तो 3 माइनस 3 0 हो सकता है। तो इसलिए ये बोल्ड में आएगा, ये बोल्ड में आएगा। ये क्यों बोल्ड में आया? क्योंकि इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। तो अब मुझे बोलो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहां से कहां तक? सर 3 to 5। मगर 5 ओपन इंटरवल में। कहीं भी किसी को कितना भी छोटा डाउट हो, पूछो, डाउट कभी भी छोटा नहीं होता है। और मैं थोड़ा भी नहीं गुस्सा हूंगा। हाँ ठीक है, कहीं कुछ जैसा भी डाउट है बोलो मुझे। जो भी डाउट है मुझसे पूछो कि सर ये क्यों हुआ, सर लीडिंग ऑप्शन समझ में नहीं आया, जो भी पूछना है। सर हाँ बोल। सर वो आप जो लीडिंग कोएफिशिएंट बोल रहे हैं वो फाइनल वाला जो होता है, मतलब कि लीडिंग कोएफिशिएंट वो हाँ, वाला मतलब कुछ सबको, होता है। सब साइन को मिला के जो मुझे एक साइन मिलेगा। हालांकि देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, रैशनल नंबर में लीडिंग कोएफिशिएंट मीनिंगलेस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मगर मैं साइन स्कीम चाहे मैं, अगर मेरा a इंटू बी एक पॉजिटिव नंबर है तो a बाय बी भी क्या नंबर होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब समझ में आया? मेरा कहना है कि क्योंकि दोनों सेम है तो इसीलिए मैं दोनों में सेम रूल लगा रहा हूँ। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। और ठीक है, वो तुम्हारे और मेरे बीच में है। ठीक है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट, वो इन्फिनिटी डेफिनेशन जिसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलूं? हो गया। ठीक है चलो। मैं एक बार इसमें पहले बताना चाहता हूँ, या चलो इसमें बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक फैक्टर का कोई रूट ना हो, तो घबराना मत। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स
लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। रूट्स बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 5, रूट्स बोलो, इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस रूट 5। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, नो रूट, तो घबराओ मत, कोई पंगा नहीं है, नो रूट, वेरी गुड। 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3। तो अब माइनस इंफिनिटी, और मेरा कहना है कि इसे तुम ब्रेन गेम है, हाँ दिमाग में ही सोचोगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो क्या क्या रूट्स आया बोलो? एक माइनस रूट 5, एक रूट 5 और एक 3। किसको एक्सक्लूड करोगे? 3 को एक्सक्लूड करोगे। लीडिंग कोएफिशिएंट का खेला क्या आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव। तो फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। हाँ सर, नेगेटिव, तो हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग में से किसी को हो सकता है दोबारा देखने का कभी जरूरत पड़ जाए। तो ये कहां से कहां तक आया? अच्छा, ये नहीं हो सकता है, इक्वल टू है तो ये 2 होगा, तो x कहां से कहां तक? माइनस रूट 5 से लेके रूट 5 यूनियन 3 से इंफिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चल रहा हूं। सिक्स एक्स माइनस 5/4x प्लस 1 लेस देन 0, खुद निकालोगे? क्या है आंसर? क्या क्या रूट आया? थोड़ा हल्ला हो सकता है, मैं आंसर बोल सकता हूँ, मुझे सुनने में तुम लोग का आवाज अच्छा लगता है, समझ में आया? मुझे शांत रहने से मुझे पता नहीं चलता है कि मैं समझाने में कामयाब हूं या नहीं, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी को भी कहीं भी, हाँ सर ओपन ब्रैकेट -1/4 से 5/6 क्लोज्ड इंटरवल। नहीं, इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देख, सॉरी हाँ सर ओपन इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देख, ये -4 है, ये 5/6 है, इक्वल टू नहीं है, तो ये क्यों हटा? ये क्यों हटा? ये हटा क्योंकि ड्यू टू डिनोमिनेटर, डिफॉल्ट ये हटेगा। ये क्यों हटा? केवल लेस देन 0 दिया हुआ है, इसीलिए। लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों में पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहां से लेके यहां तक, तो x बिलोंग्स टू -1/4 से 5/6। तुम लोगों में से किसी को डाउट है तो मुझे बोलेगा, 45 सेकंड्स दे रहा हूं। सर सर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आने से नंबर लाइन बनाना पड़ेगा या रफ में बनाने से भी हो जाएगा? समझ में आया?
समझ में आया? हाँ ठीक है, 2 मिनट रुको, कुछ प्रॉब्लम है। आगे चल रहा हूँ, चलो। आगे चलूं? चलो, प्रॉब्लम। अब मैं थर्ड टाइप में आ रहा हूं। हाँ, अगर कोई चीज के ऊपर इवन पावर है तो क्या होगा? होल स्क्वायर। मुझे इसका साइन स्कीम चाहिए। ठीक है, तो इसका साइन स्कीम ध्यान से देखो रे, ये लास्ट है। हाँ, इस टॉपिक का ये लास्ट चीज है। उसके बाद और एक दो छोटे छोटे चीजें हैं, ये लास्ट चीज है। ये अगर समझ में आ गया तो ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया। x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मुझे इसका साइन स्कीम चाहिए। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बोलो, या इसे जरा थ्योरेटिकली पहले समझाता हूं। x जब 3 से बड़ा होगा तो मुझे बोलोगे x माइनस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर का साइन बोलोगे। थोड़ा हल्ला हो तो अच्छा है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, x अगर 3 से बड़ा हो पॉजिटिव तो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का साइन क्या होगा? प्लस ही होगा, पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट वाले रीजन में पॉजिटिव आया। सर किसी भी चीज का सर स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ, तो इसीलिए मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ, अब मैं सेकंड स्कीम में आ रहा हूँ। अगर 1 से लेके 3 के बीच में है तब क्या बोलोगे? x माइनस 1 1 से लेके 3 के बीच में पॉजिटिव होगा, मगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव ही होगा। तो जब x 3 को चेंज कर रहा है, जब x 3 में चेंज कर रहा है तो क्या x माइनस 3 अपना साइन चेंज कर रहा है? नो तो इसलिए f ऑफ x ने भी साइन चेंज नहीं किया। इसका मतलब है जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, क्योंकि वो हर समय पॉजिटिव होता है होल स्क्वायर, फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करेगा। इसलिए एक अच्छा हैबिट है, नीचे ई लिख दिया करो। ई मतलब 3 इवन नंबर टाइम आया, तो जब मैं इवन नंबर ऑफ टाइम वाले रूट को क्रॉस करूंगा तो ये क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। मगर अगर x 1 से बड़ा हुआ तब क्या होगा? सॉरी, x अगर 1 से छोटा हुआ थर्ड वाले रीजन में, तब बोलो। तब पहला वाला तो अगर नहीं x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? टेक योर टाइम, ये लास्ट क्लास में बताया गया था। x अगर 1 से छोटा तो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरे ख्याल में कितने बंदे अटेंड कर रहे हैं? 33 में से 2 या 3 में तो मैं ही हूँ। 30 बंदे तो अटेंड कर रहे हैं, मुझे हर कोई बोल पाए आंसर नेगेटिव। हाँ, अगर ये नेगेटिव और होल स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव, तो क्या आया बोलो? सर नेगेटिव। ये क्यों आया नेगेटिव? तब ये क्यों नेगेटिव आया? ये इसलिए नेगेटिव आया क्योंकि यहाँ पे देखो एक फैक्टर अपना साइन चेंज कर रहा है। अगर ये साइन चेंज कर रहा है तो एज अ होल फंक्शन भी अपना साइन चेंज क्या हुआ बोलो? करेगा। तो क्योंकि ये नेगेटिव आया इसलिए अब अगर मैं चले जाऊं तो ये क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। और 1 से लेके 3 के बीच में ना तो x माइनस 1 अपना साइन चेंज करेगा, ना तो x माइनस 3 अपना साइन चेंज करेगा, तो उसे रख के क्या फायदा है? तो एज अ होल पूरा यही हो गया। तो इसलिए हम बीच में और कोई इंटरवल नहीं लेते हैं कि तुम सर बीच में और कोई पॉइंट में आपने क्यों नहीं देखा। अरे जब रूट को क्रॉस करेगा तभी वो अपना साइन चेंज करेगा। उसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जरूरत नहीं है अभी। तो इसका मतलब तुमने एक चीज देखा। क्या देखा? इसे लिखने का जरूरत नहीं है। क्या देखा? कोई तुमने अभी एक एल्गोरिथम, तो एल्गो को अब मैं और वीक एल्गो था उसे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। इफ वी क्रॉस the root which comes even number of times, sign of function क्या बोलोगे? does not change। मतलब x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर
x माइनस 5 का होल क्यूब और x माइनस 7 का होल टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे रूट्स क्या क्या आया, 1 3 5 7। ध्यान से देखोगे इक्वल टू है तो रूट्स पॉसिबल है। इवन कहां कहां आएगा, इवन कहां कहां आएगा, 3 में और 7 में। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नहीं अब मुझे बोलोगे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, नहीं पावर 4 है। पॉजिटिव। जब समझ में आया, जब ब्रेक करोगे तो x पावर 4 मिलने वाला है तुम्हें, पॉजिटिव है ये। समझ में आया, जैसे अगर मुझे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया रहता तो ब्रेक करने से तो एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, मिलेगा या नहीं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो ये, तो ब्रेक क्यों करोगे, डायरेक्टली सिर्फ देखोगे। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन है। चलो अब लीडिंग कोएफिशिएंट तब क्या आया बोलो, सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या मिला, पॉजिटिव। तो अब मुझे बोलोगे जब मैं क्रॉस करूंगा तो यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव है, मैं एक इवन रूट को क्रॉस कर रहा हूँ, पॉजिटिव। अब मैं उस रूट को क्रॉस कर रहा हूँ जो ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है, 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम है, ये ऑड है, नेगेटिव। अब ये वाला नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, मैं ई को क्रॉस कर रहा हूँ, नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आंसर कहां से कहां तक, ओ सॉरी ध्यान से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव चाहिए। आंसर कहां से कहां तक बोलोगे, माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस इंफिनिटी से 1 तक और यूनियन। 5 से 7 और 5 से 5 to 7 अच्छा एक काम करोगे रे, अगर मैं इसका वैल्यू f ऑफ x डालता हूं तो f ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, देखो तो एक बार दिमाग में ही, f ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। f ऑफ 3 0 हो 0। जाएगा। क्या यहाँ पे 0 पॉसिबल है, हाँ सर, हाँ क्या 0 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, 3 इंक्लूड हो रहा है इसमें, इस इंटरवल में हाँ सर, कहाँ पे इंक्लूड हो रहा है 3 बोल, यहाँ पे नहीं लिखा है। नहीं लिखा हुआ है। तो अब ये सर कैसे भरोगे, इतना करने का जरूरत नहीं है, देखो ये पॉसिबल है तो ध्यान से देखो, ये अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, ये भी तो चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसलिए इसे अकेला डाल दोगे यूनियन 3। क्या ये समझ में आया, क्योंकि अगर मैं इक्वल टू 0 कह रहा हूं तो रूट्स होगा या नहीं होगा, इक्वल टू का मतलब क्या था, रूट्स इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा, तो रूट्स क्या क्या था, 1 इंक्लूडेड है, हाँ 5 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, केवल 3, तो 3 को एक्स्ट्रा यूनियन में डाल दो, यूनियन 3 तो इंक्लूड हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे। तुम्हें देखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 7 to infinity भी लिखना होगा। 7 से इंफिनिटी, मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, थैंक्स रे, मुझे पॉजिटिव, तो डायरेक्टली 5 से ही बोल सकते हो, मैंने गलती किया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्टली 5 से इंफिनिटी। अब देखो सर 7 क्यों नहीं डाला, अब बताता हूँ, क्या 5 से इंफिनिटी में 7 इंक्लूड है, हाँ तो इसलिए जरूरत नहीं है, मगर 3 इंक्लूड नहीं है इसलिए यूनियन 3 देना पड़ा, लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं,
आगे चलूं? सर थोड़ा सा था। ओके सर। चलो आगे चल रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट रुको। चलो आगे चल रहा हूं। सर ये एंट्रेंस लेवल का है ना? हाँ हाँ हाँ, बोर्ड में मैंने तो बोल ही दिया ना, मैं एंट्रेंस में हूँ। हाँ सर मतलब ये सब क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ओके सर। ये एक बार ट्राई करोगे खुद? सर सर 4 से माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी से 1 तक मतलब कि 1 इंक्लूडेड, सर 4 इंक्लूडेड और 5 इंक्लूडेड से इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रूट्स क्या क्या आया? 1, 4 और 1 5। 4 5। क्या हो रहा है? 5 का पावर 4 है, तो ये इवन इक्वल टू है, तो सब पॉसिबिलिटी है लीडिंग कोएफिशिएंट का। ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, और ये 4 है तो क्या पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या, किसी को कहीं डाउट है तो बोलोगे रे नेगेटिव। हाँ, तो अगर ये नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। मैंने गलती किया, ये वाला नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ध्यान से देखो, कहीं भी डाउट है तो बोलोगे लीडिंग कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है रे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव तो ये वाला क्या पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, तो मुझे लेस सर देन 4 इक्वल टू 0 कैसे चाहिए। है? सर हाँ कैसे बोल, है? सर मेरे वाले में नहीं निकला। सर वही मैं 4 देख वाला रहा हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक है, और 4 से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक है, तो इसलिए ये नहीं लेके तुम डायरेक्टली, ये नहीं, ये होगा 4 से इंफिनिटी तक। इज इट ओके? आगे चलूं मैं? कोई लिख रहा है क्या? ठीक है, मैं 45 सेकंड दे देता हूँ। आगे चलूं? यस सर। यस यस सर। सर। चलो, प्रॉब्लम तो ये तो यहां पे भी हो सकता है, जैसे x इंटू 4 माइनस एक्स,
एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स 4 माइनस एक्स, एक एक्स कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, या यहीं पे रूट लिखता हूं, मुझे ज्यादा बेटर लगता है। इसका रूट क्या होगा बोलो? एक्स का वैल्यू 0, इसका रूट क्या होगा? एक्स का वैल्यू 4, इसका रूट क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब आइदर एक्स इक्वल टू 0 नहीं तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इसका रूट क्या होगा? एक्स इक्वल टू 3। मैं कलर कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? 0 कितने बार आ रहा है? 0 एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है? ध्यान से देखो, 2 बार समझ में आया? तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो एक्स स्क्वायर ही हो। तुम बोलोगे सर एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर कर लेते, मगर मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं हो कि चीजें हर समय एक्स स्क्वायर के टर्म में हो। रूट ऐसे भी रिपीट कर सकता है, तो रूट अगर ऐसे रिपीट कर सकता है तब तुम इसके रूट्स को क्या लिखोगे? क्या क्या रूट्स मिला बोलो? सबसे छोटा रूट क्या मिला? -1, फिर क्या मिला? 0, फिर क्या मिला? 1, फिर 3 और 4, फिर 4। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू है तो बाकी सब 0 होगा, इंक्लूडेड होगा। इवन रूट कहाँ आया? यहाँ। लीडिंग ऑप्शन क्या आया? पॉजिटिव या नेगेटिव? लीडिंग ऑप्शन क्या आया? ये पॉजिटिव है, ये अरे इतना देर लगता है लीडिंग ऑप्शन में? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली लीडिंग ऑप्शन क्या आया? येलो वाले में केवल ध्यान दो, येलो वाले में ध्यान दो, क्या आया? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये वाला और ये वाला। आगे यूनियन लिख सकते हो, वो तुम लोग का काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ, तो ये चीज को अब मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ बोलते जा। सर। यहाँ पे मतलब हमने 0 x इक्वल टू 0 को सर हमने वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि x इक्वल टू 0, वही तो मैं पूछा हूँ, कितने बार आ रहा है बोलना। अच्छा अच्छा, वही तो तुम्हें देखना है। तो अगर 3 बार आता तो हम ई नहीं लिखते? ये नहीं लिखते क्योंकि हाँ, कमिंग कम्स ट्वाइस। आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो चल, ये चीज खत्म हुआ, एक लंबा चीज खत्म हुआ। अब ये देखो 3/x लेस देन 1, क्या करोगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो सर। क्यों? क्योंकि x वाला जो फैक्टर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज को समझो, ये जो फैक्टर x है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। प्रॉब्लम है क्यों? 3/5 इज लेस देन 1, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मगर 3/-5
इज लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये वाला जो फैक्टर है x, क्या ये हर समय पॉजिटिव होगा या इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो फैक्टर इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो फैक्टर जो साइन चेंज करता है, दोज फैक्टर्स which changes sign cannot be cross multiplied। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो सर क्या करोगे, क्या करोगे, 1 को इस साइड लेके आओ, तो क्या होगा 3/x - 1 इज लेस देन 0, क्या होगा 3 - x/x इज लेस देन 0। तो मुझे बोलोगे इसके रूट्स क्या क्या होंगे? इसके रूट्स क्या क्या होंगे? चुप हो गए तुम लोग? डिनोमिनेटर का रूट 0, न्यूमरेटर का इक्वल टू है क्या? नहीं, तो दोनों ही रूट नहीं होगा। लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या, सॉरी नेगेटिव, तो ऊपर वाला नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, Positive है। ये क्या है नेगेटिव। तुम्हें चाहिए Negative क्या, है। लेस देन 0, तो कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू 0 तो 3 टू इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मतलब कि x अगर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं करोगे उसे, कभी भी नहीं कर सकते हो। या तो दो केस लेना होगा, जैसे मॉड में लिया था, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, वो बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं तो सब फैक्टर को एक साइड लेके आ जाओ। सर हमारे 3 में ओपन ब्रैकेट क्यों गिरा? सब में ही ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। आगे निकलूं? सर बोलते जा। सर मॉड्यूलस में भी क्या इनइक्वालिटीज हो सकता है? मॉड में भी इनइक्वालिटी होगा। आज तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास है इस टॉपिक का, करवाऊंगा पॉसिबली। ओके सर। ठीक है। हम लोगों ने जो सेट्स करवाया था वो तो एंट्रेंस का नहीं है ना? हाँ, लोगों ने जो मतलब लास्ट लास्ट में सेट्स करा था वो तो एंट्रेंस का टॉपिक नहीं है ना? कौन सा सेट्स? नहीं, हाँ। सेट्स एंड रिलेशन एंट्रेंस का टॉपिक है, मगर वो टॉपिक सेट्स एंड रिलेशन आधा क्लास 11th में तुम लोग का, आधा क्लास 12th में है, तो इसलिए अभी एंट्रेंस का उसे करा के फायदा नहीं है, क्योंकि आधा चीज तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने जो पढ़ लिया वो एंट्रेंस लेवल का है। हाँ, वहां उसमें से नॉर्मली उसमें से बस सेट्स में, एंट्रेंस में केवल वही वाले में से सम आता है, वो जो क्या बोलते हैं लास्ट में जो तुमने पढ़ा था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हाँ सर। वरना बाकी सबसे तो गिरता नहीं है। फंक्शन है, मगर फंक्शन इस बार तुम लोगों ने इतना सीखा ही नहीं है, समझ में आ गया है, केवल यही सीखा है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, तो इसलिए वो टॉपिक का एंट्रेंस लेवल इस साल नहीं होता है, वो क्लास 12th में करवाया जाता है। सर आज टेस्ट का टोटल मार्क्स कितना होगा? 18 क्वेश्चन है, 18 into 3 प्लस 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं उस वाले में, क्या बोलते हैं, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा होता है, लास्ट जैसा लास्ट था। हाँ ठीक है, हर समय 18 क्वेश्चन नहीं दूंगा, हाँ ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, आगे चलूं मैं? यस सर। चलो ठीक है, एकदम सेम सम है, एक बार ट्राई करोगे क्या एटलीस्ट? एक से तुम बोलोगे सर एकदम सेम सम आप करने दे रहे हो, ये यही आपका अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा लगा सुन के ये बात, तुम मुझे अच्छा लगा। 1 - x तो एक सम सेम सम नहीं देता हूँ, ग्रेटर देन 1/x + 1 करो, क्या करोगे?
क्या हुआ? ये क्या करोगे? मैंने पूछा क्या करोगे? हाँ सर वो वाला उस साइड ले जाएंगे को शिफ्ट कर ठीक है, ले गया। उसके बाद क्या करोगे? सर एलसीएम लेंगे देंगे, एलसीएम लेके वहाँ पे तो क्या आया? बोलते जाता हूँ। सर 3/x² माइनस x माइनस 2 नहीं, ब्रेक नहीं करना है। ब्रेक क्यों कर रहे हो? फैक्टर में रहने दो ना। आप बोलो रूट्स क्या क्या है? 2 और -1 -1 और 2 दोनों का दोनों डिनोमिनेटर का रूट है, नहीं चलेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर का भी देखोगे रे, कभी कभी ऊपर -3 हो सकता है, तो 3 का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? ये 3 है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर क्या? नेगेटिव, फिर क्या? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। वो तो लिख लोगे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। सर बोल बोल बोल। सर मतलब इनइक्वालिटी में हम हमेशा मतलब शिफ्ट करके आंसर निकालेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई गलत होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई उस फंक्शन का गलत होता है जो अपना साइन चेंज करता है, क्योंकि तुम लोग को बहुत डाउट हो रहा है, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता भी हूँ। आगे चलो। कांस्टेंट हो तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई केवल उसी को कर पाओगे जैसे अगर मैंने दिया x² + x - 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 1 सपोज। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? क्या ये अपना साइन चेंज करेगा या ऑलवेज पॉजिटिव है? ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज तो पॉजिटिव जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसे आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? मगर ऊपर वाले सम में क्या प्रॉब्लम था? ऊपर वाले सम में क्या प्रॉब्लम था? x + 1 क्या ये हर समय पॉजिटिव होता है? नहीं सर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। तो सर क्या करें? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दो, ये तो तब डायरेक्टली आंसर आ गया x। इसमें तो वेविकर बनाने का ही जरूरत नहीं है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x कहां से कहां तक? -∞ से 3 तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो केवल उसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो जो हर समय पॉजिटिव रहता है। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर मतलब कि पॉजिटिव वो वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे पता चलेगा अगर लंबा हो एक्सप्रेशन डिनोमिनेशन? एक्सप्रेशन अगर लंबा है तो नॉर्मली मतलब क्वाड्रेटिक अगर तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या नहीं। आगे निकलूं? तो क्वाड्रेटिक कुछ दिन के बाद पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए अभी मुझे कहीं बोलने में शर्म नहीं लग रहा है कि अभी इस चीज को रटना है तो रट ही लो। हाँ, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है, तो ax², अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे नहीं लिखाता हूं, टेबल फॉर्मेट में लिखाता हूं, मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, क्वाड्रेटिक कुछ दिन के अंदर करवाए रहा हूं, तब दोबारा मैं इसमें जाऊंगा, ठीक है। अभी डाउट आया था इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होगा, और अगर दो ही केस हो सकता है, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 है तब तो रूट रिपीट करेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसे तो d इक्वल टू 0 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, वो तुम जानते ही हो। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो हर समय ax² + bx + c चेंजेस साइन होगा, चेंजेस साइन होगा। अगर d लेस देन 0 हुआ मगर a का पॉजिटिव होना जरूरी है, ये दोनों जरूरी है, तब ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हर समय पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मगर इसका प्रूफ मैं क्वाड्रेटिक में दूंगा। मतलब सर बताता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1, ये सॉल्व करना है। अब मुझे बोलो डिनोमिनेटर में जो तुम्हें मिला इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने दिमाग में निकाल के बोलो, पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला। मैं रटा रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं Negative. रटा रहा हूं, मैं ऑन थ्योरी कह रहा हूं, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए रटा रहा हूं। हाँ, नेगेटिव अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मैंने क्या बोला, ये तो पॉजिटिव है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या ये वाला चेंजेस साइन या डज नॉट चेंजेस साइन? Does not change. क्योंकि ऊपर वाला, अब तुम बोलोगे नहीं सर वो रटना ही नहीं है मुझे, तो ठीक है तब छोड़ो। किसी ने मुझसे डाउट पूछा, मैंने बता दिया। हाँ, वरना क्वाड्रेटिक में कर पाओगे। कैंसिल करो, 1 1 भी कैंसिल करो, क्या आया, माइनस एक्स इज लेस देन एक्स। ये कब होगा, माइनस 2x इज लेस देन 0। 2 से मतलब जब when x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से इन्फिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। रिया, पूछना है तो पूछ सकते हो। मतलब ये लिखने से पहले 2 मिनट के लिए ठीक है लिख लो, पहले इतना लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ। हाँ, फिर मैं नीचे 2-3 सम पूछूंगा तुमसे, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, मुझे बोल देना। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर अगर मतलब चेंजेस साइन हो तब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तब क्या होगा? कर तब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? तुम्हें चेंजेस साइन में अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तुम्हें क्या तुम जब साइन चेंज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? सर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब तब वैसा कैसे टाइप का करोगे? सम। तब वैसा तब चेंज कैसे करोगे? मैंने तो बोला ना, नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो क्रॉस साइन को जो चेंज करना पड़ता है। सर मतलब तब आंसर अनरियल निकलेगा क्या? मतलब अनरियल निकलेगा कि आंसर गलत निकलेगा? ओ, आंसर गलत निकलेगा ना, क्योंकि तुमने गलत प्रोसेस किया है। आंसर तो निकलेगा ही कुछ। हाँ ठीक है समझ में सर। आया? हाँ, मगर वो हाँ, आंसर सर। टोटली गलत आंसर होगा। हाँ, आगे चलूं? तो आगे चलूं? Yes, sir. तो मैं तुम लोगों से जो पूछ रहा था दोबारा पूछ रहा हूं। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या बोलोगे? 3 चीज मुझे बोलोगे। हाँ, तो और एक चीज लिख ही लो तब। हाँ, क्योंकि क्या पता ट्रिग्नोमेट्री में कभी मिल जाए। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में तुम्हें d लेस देन 0 मिले और a लेस देन 0 मिले, तब ये वाला ऑलवेज नेगेटिव होगा। हाँ, तो तुम्हें देखो क्या क्या मिला, ये ऑलवेज नेगेटिव। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a ग्रेटर देन 0 मिले मगर d लेस देन 0 मिले तो क्या बोलोगे? अगर d लेस देन 0 मिले मगर a ग्रेटर देन 0 मिले तब क्या बोलोगे? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर d ग्रेटर देन 0 मिल जाए तो क्या बोलोगे? चेंजेस साइन। चेंजेस साइन। अरे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये पैराबोला हर समय एक्स एक्सिस से नीचे होता है, ये पैराबोला हर समय एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। मगर यही चीज क्योंकि मैंने पैराबोला अभी तक तुम्हें सिखाया नहीं है ना, तो इसीलिए मैं अभी इस वाले में नहीं जाना चाहता हूँ। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे दिमाग में आज से मेरे ख्याल में, ट्रिग्नोमेट्री तो लंबा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद जब क्वाड्रेटिक कराऊंगा तो तुम मुझे बता पाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। अब मैं आगे निकल रहा हूँ। हाँ, और ये लिखने का टाइम दे दूंगा, घबराओ मत। मगर ये वाले चीज को अगर तुम दिमाग में रखते हो तो मुझे बोलो कि साइन स्कीम क्या होगा। जैसे -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, दिमाग में डिस्क्रिमिनेंट निकालो, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। Positive. तो क्या बोलोगे, चेंजेस साइन या डज नॉट चेंजेस? Changes sign. चेंजेस चेंजेस साइन। -3x स्क्वायर -8x -100, सर नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव? Always तो negative. क्योंकि अब नेगेटिव। साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा,
तो क्या बोलोगे? ऑलवेज नेगेटिव। और वही अभी जो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या आया? डिस्क्रीमेंट, तो साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो क्या बोलोगे? ऑलवेज पॉजिटिव। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बताया रे मैंने, इसका ट्रिग्नोमेट्री में भी जरूरत पड़ेगा। हाँ आगे चलूं? ओ टाइम दे रहा हूं, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं। आगे चलूं? यस सर। चलो अब कभी कभी क्या होगा, तुम्हें कभी कभी कॉमन वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो मैं अगर तुमसे पूछूं एकदम बेवकूफों वाला क्वेश्चन कि x लेस देन इक्वल टू 10 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आंसर क्या था? दोनों होना चाहिए। तो कहां से कहां तक? मतलब ये तुम्हारा 5 से इंफिनिटी तक तुम्हारा सेकंड इनइक्वालिटी है, और माइनस इंफिनिटी से 10 तक तुम्हारा फर्स्ट इनइक्वालिटी है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कहां से कहां तक? क्या 5 हो रहा है? 5 नहीं हो रहा है तो ये एक्सक्लूडेड। 10 हो रहा है, हाँ, तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक? 5 to 10 जानते तो हो तब, वेरी गुड। तो अब इसी चीज को चेंज करके अगर मैं ऐसा बोल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब रुक जाओ, गलती मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तब। अब तो पहले फिर वही ऊपर वाला ही केस है, तो पहले इसे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहां से कहां तक आया? इसके कितने रूट्स आए? प्लस 2 रूट, -2 और 2। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आया? पॉजिटिव। फिर क्या आया? नेगेटिव। फिर क्या आया? पॉजिटिव। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला। तो x कहां से कहां तक?
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन से लेकर इन्फिनिटी। एंड अब इसका बनाओ कहां से कहां तक, -3 और 3, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वाला, तो कहां से कहां तक, -3 to 3। -3 to 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां से कहां तक, दोनों चाहिए ना, तो इसलिए मेरा ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये पहला वाला है, दूसरा वाला कहां से कहां तक है, रियल लाइन में -3 से लेके 3 तक, दोनों का इंटरसेक्शन कहां से कहां तक होगा, पता, -2 और 2 to 3। तो ऐसा जब दो इंटरवल होगा, ऐसा जब होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें दोनों को लेके उसका इंटरसेक्शन लेना होगा, किसी को डाउट है तो बोलो, कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, 2 रह सकता है 3 रह सकता है, तुम्हें कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा। एक बार समझा सकेंगे फिर से। सर सबसे पहले पहला वाला समझो, x अगर लेस देन इक्वल टू 10 है और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल लाइन में अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कहां से कहां तक होगा, x अगर 10 से छोटा तो ये वाला लाइन होगा या नहीं, हाँ सर। और अगर x 5 से बड़ा तो कहां से कहां तक, 5 से इंफिनिटी तक, तो एंड का मतलब क्या था, यूनियन या इंटरसेक्शन, तो दोनों ये दो रेड लाइन का इंटरसेक्शन कहां से कहां तक है, तो 5 और 10 के बीच, तो 5 से 10 के बीच में। वैसे ही अब यही चीज को ऐसा नहीं दे के ऐसा दे देगा, तो ऐसा दे देगा तो इसको तो तुमने अभी सॉल्व, अल्टीमेटली सम को छोड़ो ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या करोगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे और दोनों को क्या करोगे, एंड इंटरसेक्शन, तो इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे या नहीं, केवल इसका सॉल्यूशन, नीचे मत देखो, हाँ सर। x² - 4 वेविक कर्व बना के इसका निकाल पाओगे, हाँ सर। तो जब मैंने सॉल्यूशन निकाला तो ये माइनस इन्फिनिटी से -2 2 से इन्फिनिटी आया, तो उसे रियल लाइन में मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू वाला लाइन जो होगा वो ये नहीं होगा क्या, ये हाँ सर यही होगा। सर और हाँ बोलते जा, सर 9 - x² में तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव मैंने है। गलती किया, मैंने गलती, हाँ सर मेरा भी वही और मैंने गलती कर दिया, ये मैंने गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, सॉरी, कैंसिल कर देना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाँ चलो अब ठीक है, सॉरी, हाँ तो ये वाले में आप मुझे बोलो, तो ये रेड वाला कहां से कहां तक है, -3 से 3 तक, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ब्लू और रेड वाला, अब आया समझ में, हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, किसी को लिखना है तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करके, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन बना देना है। आगे निकलूं, सर थोड़ा रुकिए। ओके सर हो गया। आगे चल रहा हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि x³ - 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साथ में x³ + 4x लेस देन इक्वल टू 0 है, साथ में 3 है सपोज, x³ + 4x लेस देन इक्वल टू 0 और 2/x लेस देन 1, ये 3 है सपोज,
ये तीनों का चाहिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले वाले का निकालोगे, एक्स क्यूब माइनस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या क्या निकलेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में रूट क्या क्या निकलेगा, इसका 0 निकला और इसका प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 3 और 0। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला इक्वल टू है तो सब पॉइंट लेगा। तो x कहां से कहां तक ले रहा है, -3 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, मैं इसे नंबर ए मान रहा हूं। ए सेकंड वाला एक्स क्यूब प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 0, क्या आया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या क्या रूट मिला, कोई हेल्प करेगा, क्या क्या रूट मिला, 0 प्लस माइनस नहीं मिला, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखो, इसका नो रूट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का कोई रूट मिलेगा क्या, नहीं सर, नहीं मिलेगा सर। मिलेगा क्या यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हो नहीं सकता, तो केवल एक ही रूट मिला, क्या रूट मिला बोलो, 0। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तीसरा क्या है, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 सपोज, तो क्या लिखोगे, लेस देन 1 ही बेटर था क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। लेस देन 1 तो क्या लिखोगे, 2/x लेस देन 1, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं, तो क्या मिला, 2 माइनस x/x लेस देन 0, बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या क्या मिला रूट्स, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या मिला, नेगेटिव नेगेटिव, तो कहां से कहां तक मिला, ना तो 0 ना तो 2, क्यों, इक्वल टू नहीं है, तो x कहां से कहां तक मिला, माइनस इन्फिनिटी से 0। ये अब ये मैंने सिखा दिया रे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये b है ये c है। अब क्या करोगे, अब तुम्हें क्या करना है कि ये और इसका तुम्हें इंटरसेक्शन चाहिए, तो अब इंटरसेक्शन चाहिए तो नए पेज में जाऊंगा, तो a कहां से कहां तक है, एक नंबर लाइन बनाऊंगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, a कहां से कहां तक है, -3 से 0, और कहां से कहां तक, 3 से इन्फिनिटी, और ये सब है, ये a है। b कहां से कहां तक है, कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है, कहां से कहां तक है b, माइनस इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी टू 0, ये b है। c कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी, तो मगर अब ओपन इंटरवल हो गया, तो ओपन इंटरवल भी है, तो अल्टीमेटली ओपन को ही प्रेफर करोगे, हाँ ओपन इंटरवल को प्रेफर करोगे। और फिर कहां से कहां तक, 2 से इन्फिनिटी। तो अब मैं कलर, अगर कलर बोलूं तो ब्लू वाला जो कलर है वो ये है, येलो वाला जो कलर है वो ये है, येलो वाला ये है, जो अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसलिए उसे ब्लैक ही रहने देते हैं, गंदा लग रहा है वो, अरे जो भी है, कलरिंग में तो कुछ भी कलर दे देता हूँ। और एक ये वाला है, यही है रेड, कलर उल्टा सीधा हो गया है। तो बोलो ये तीनों इंटरसेक्शन कहां से कहां तक हुआ है, -3 से ये तीनों इंटरसेक्शन कहां से कहां तक है, ये अगर इंटरसेक्शन लोगे तो ये तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ये तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का अगर इंटरसेक्शन मुझसे तुम पूछोगे तो वो इंटरसेक्शन तुम्हारे पास होगा, ये नहीं, कहां से कहां तक गलती किया, यहां से लेके यहां तक ये इंटरसेक्शन होगा। तो ये मेरा अगर इंटरसेक्शन होगा तो आंसर जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, -3 क्लोज इंटरवल में है सब में, मगर 0 देखो एक जगह ओपन इंटरवल है तो इंटरसेक्शन में ओपन इंटरवल ही आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे। अब और एक टाइप बाकी है, उसके बाद खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास इनइक्वालिटी का लास्ट क्लास होगा। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा मॉडुलस सिखाया,
आज के क्लास में मैंने तुम लोगों को वेविक कर्व सिखाया। आज टीबीएस मिल जाएगा तुम लोग को। हाँ, ये दोनों को मिला के मैं नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटीज करवाऊंगा, थोड़ा सा मॉडुलस का ग्राफ करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मगर कोशिश करूंगा खत्म करने का, नहीं होने से नेक्स्ट में भी जाएंगे, दौड़ादौड़ी नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो देखो एक दिन केवल मॉडुलस सिखाया, एक दिन केवल वेविक कर्व सिखाया, तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एक दिन केवल वेविक कर्व और एक दिन एक मॉडुलस सिखा रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। लॉग का जितना जरूरत नहीं पड़ता उससे ज्यादा ये टॉपिक का जरूरत पड़ता है। हर जगह जरूरत पड़ता है ये सब चीजों का। मॉडुलस कहीं भी आ सकता है, लॉग कहीं भी आ सकता है। सर क्या आप नीचे जा सकते हैं? आराम से। अच्छा। एक लाइन ऊपर। आगे चलूं? सर यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन क्यों लिया? क्योंकि ये सबका सब होना पड़ेगा ना, इसका मतलब ही क्या हुआ? जब ऐसा देता हूं इसका मतलब क्या है? तीनों इक्वेशन को होना पड़ेगा, तीनों में से किसी एक को होना पड़ेगा। सर मतलब जो वैल्यूज एक्स लेगा वो सब में मतलब अप्लाई होना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ही है ना कि हर एक वो वैल्यू चाहिए जो सब में अप्लाई हो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो लास्ट। अगर कभी ऐसा मिल जाए 1 इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 4 बाय x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला ही सम है। क्यों? इसके अंदर दो सम छुपा हुआ है। क्या? 5x माइनस 4 बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, मगर किससे छोटा होना पड़ेगा? डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते इसे। तो समझ में आया क्या करने वाला हूं? समझ में आया क्या करूंगा? हाँ या ना? यस सर। क्या करूंगा बोलो? पहले इसे सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या नहीं करूं? नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 3 अपना साइन चेंज करेगा। तो क्या होगा ये? इसका मतलब समझ में आया? x का मुझे वो वैल्यू चाहिए जो जिसके कारण ये इनइक्वालिटी 1 से भी बड़ा हो और 6 से भी छोटा हो। तो इसीलिए मैं दो इंडिविजुअल को ब्रेक करूंगा। पहले मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा तो ये और ये सेम है, फिर मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा, ये और ये सेम है, मगर दोनों होना चाहिए, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो अगर ये लिखोगे तो ये 5x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या कहां से कहां तक आएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक दो रूट आ रहा है। क्या? एक 3, एक 1/4 और एक 3। लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है, 3 पॉसिबल नहीं है, 1/4 पॉसिबल है क्योंकि इक्वल टू है। नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक ये वाला और ये वाला। तो x कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 1/4 तक, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। ये नंबर 1 ले लो। वैसे ही अब मैं छोड़ दूं, वैसे ही किसको सॉल्व करूंगा? मैं नहीं कर रहा हूं, बोर हो गया हूं मैं करते करते, तुम लोग भी बोर हो गए होगे। x माइनस 6 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6, इससे सॉल्व करके 2। आंसर क्या होगा? 1 इंटरसेक्शन 2 निकाल लेना, खेला खत्म। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेस्ट का लिंक तुम लोग को आज मिल जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, 11:30 बजे तक मैं टेस्ट का लिंक खुला रखूंगा। किसी को अगर जिन लोग को देने का मन है दे सकते हो। चलो, किसी को लिखना है तो लिखना। हाँ बोल बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं।
सर डाउट कीजिए आप। डाउट, हाँ डाउट दे, भेज भेज। सर हाँ बोल। 3 माइनस एक्स को आपने x माइनस 3 क्यों लिखा? कहाँ पे मैंने लिखा? वो हाँ, मैंने मतलब नहीं नहीं next- अरे नहीं 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 वो मेरी गलती है, वो मैंने ये x-3 है। हाँ सर, डाउट है तो भेज दो। सर पूछते जा। सर वो लीनियर पॉलिनोमियल में वो x का मतलब कि साइन मतलब कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी ले सकता है, वो वाला आपने ऐसे ही देखकर ही निकाला या कुछ मतलब कि नहीं? कौन सा मतलब? सब मतलब कि x-3 जो है हाँ वो तो डिनोमिनेटर देख के ही में। निकाला। लीनियर पॉलिनोमियल तो हर समय अपना साइन चेंज करेगा ना। ओके सर, अगर x का वैल्यू तू 5 डालेगा तो 5-3 क्या होगा? 2 होगा पॉजिटिव। और अगर x का वैल्यू 0 डालूंगा तो सर तब भी पॉजिटिव ही होगा। हाँ, तो इसलिए हर समय पॉजिटिव होगा। समझ में आया? कैसे हर तरीका पॉजिटिव कैसे हुआ? 0 x का वैल्यू 0 डालोगे तो और अगर इसमें सर सॉरी 0 हाँ यही होगा। नेगेटिव तो भाई हाँ ठीक है। सर हाँ बोलते जा। सर अगर हमारे पास एक पैराबोला है और वो एक फाइनाइट है और मतलब उसका लेंथ और बढ़ेगा नहीं, तो क्या हम उस पैराबोला का लेंथ निकाल सकते हैं? लेंथ मतलब क्या है पैराबोला का? मतलब वो जो गोल करके जो चीज होता है, मतलब मैथ्स के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहा है, ऐसे ऐसे हाँ, ये बोल सिर्फ रहा है हाँ। ऊपर वाला चीज जो ये गोल है। वाला हाँ, तो हाँ हाँ ये -d/4a हैं? और -b/2 ये होता है। सर, ये वाला क्या जो है? जब भी कर्व जब जो तूने बोला तुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में मिला होगा, फिजिक्स में मिला है ना। हाँ 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 सर। हाँ तो कोई अगर रिजल्ट ही है, अगर ये ax² + bx + c है तो ये लेंथ हर समय -d/4a होता है। ये लेंथ और ये लेंथ हर समय -b/2 होता है। सर हम वो नहीं बोल रहे सर, हाँ हम बोल रहे हैं जो आपने वो जो पहले जो इक्वेशन का जो कर्व बनाया, हाँ ये कर्व बनाया हाँ। हाँ हाँ ये वाला, इसका भी लेंथ निकाला जा सकता है? इसका किसका लेंथ? इसका लेंथ मतलब क्या? ये वाला लेंथ, ये लेंथ हाँ 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 मतलब सरकमफ्रेंस। हाँ हाँ हाँ। तो निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन से निकालना होगा। ओके वो मगर इस साल नहीं सीखोगे। वो इंटीग्रेशन मतलब इस साल नेक्स्ट ईयर भी नहीं सीखोगे। एरिया निकालना सीखोगे मगर लेंथ ऑफ द वो निकालना नहीं सीखोगे, कर्व निकालना नहीं सीखोगे। इंटीग्रेशन से निकलता है। हाँ आगे चलूं? चलो हाँ सर और एक चीज हाँ सर पूछते जा। हाँ सर, वो क्या हाँ आप मुझे मिला, बोलते जा। रेडियन का मतलब समझा सकते हैं? हाँ जब क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो समझाऊंगा। सर हाँ बोल। सर यहाँ पे सर वो मतलब ऊपर वाले सम में जो लास्ट सम दिया था आपने, तो एक बात हाँ पूछनी। हाँ हाँ सर यहाँ पर वो x तो 0 हो सकता है ना, क्योंकि तब तो वो ग्रेटर देन 1 ही आंसर मिलेगा। मैं वो नहीं पूछ सर रहा वो हूँ ना, नीचे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आपने बोला था ना तब कि x 0 नहीं होगा, तो मैं ये आपने कहाँ बोल कुछ रहा हूँ? बोला था सर, हेक्टेयर की कुछ बोला था ऐसे। नहीं वो नहीं, तूने 0-3 में पॉजिटिव बोला था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं इसका साइन बोल रहा हूँ। हाँ सर मैंने सर वे एडवांस में सर मतलब कि कितना मतलब कि मिलना चाहिए ऐसे सर, कितना अच्छा होता है? डिपेंड करता है कि क्या तुमने इस टाइप का टेस्ट पहले कभी दिया है। अगर नहीं दिया है तो मेरे ख्याल में तुम अगर 20-30% से भी शुरू कर रहे हो तो बेटर है कि अगर तुम हाँ अगर 60 आपने जो दिया मार्क्स तो टॉप 20 मतलब निकाल ले। मतलब अगर तू 25 के आसपास भी ला रहा है, मतलब जितने भी परसेंटेज का मार्क्स है, देखो एडवांस में मेरा कहना है कि अगर तुम 40% के आसपास बना दोगे तो तुम्हें मेरे ख्याल में IIT गुवाहाटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ नॉर्मली जो होता है हाँ, और सिलेक्शन 35-33 तक भी जाता है हाँ, मगर न्यू IITs में जाना होता है तब 50% में तो रैंक काफी अच्छा आ जाता है।
एडवांस का मैथ्स पेपर सर कितने मार्क्स का? परसेंटेज देख, एडवांस में मार्क्स हर समय वेरी करता है, इसलिए मार्क्स के ऊपर मत जा, परसेंटेज के ऊपर जा, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ लो कि कभी पेपर का 183 मार्क्स का ही वही एक है। पेपर का मार्क्स कभी वेरी होता है, कभी 183 मार्क्स का आ जाता है, कभी 161 मार्क्स का आ जाता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। 183 मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के बोल रहा हूँ, 61 मार्क्स का, ठीक है। दो पेपर होता है क्या जेई का? हाँ वही 2 पेपर होता है। और जब तुम जेई का पेपर देखते हो तो एज अ होल देखना होगा, मतलब जेई के पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री होता है, उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में तुम लोग के ऊपर है, मगर अगर तुम परसेंटेज वाइज देखोगे तो फिजिक्स में बंदे मैथ्स से ज्यादा स्कोर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है कि मैथ्स में बच्चे लोग खराब होते हैं, मैथ्स का पेपर ज्यादा टफ होता है, ठीक है। मतलब तुम एक चीज देखो कि फिजिक्स, रीजन ये है कि तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है। और तुम जब मैथ्स का मगर मैथ्स जब तुम बोल रहे हो तो तुम मैथ्स अब देखो तो तुम फिजिक्स को क्लास 9th का किसी फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर उल्टा के देखो तो, और क्लास 9th का मैथ्स का ओलंपियाड का पेपर उल्टा के देखो तो कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो हर समय हर एग्जामिनेशन में मैथ्स डिफिकल्ट रहता है, तुम चाहे जिस भी एग्जामिनेशन में जाओगे तो एज अ होल परसेंटेज का बात कर रहा हूं मैं, 35, 40, 45 उस परसेंटेज में, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अभी अगर सही बोलूं तो एग्जामिनेशन ही देना, बस एग्जाम दो अभी, हाँ, और धीरे धीरे लाने का कोशिश करो कि 30% से नीचे कभी भी तुम्हारा ना जाए, और 50 और 60% के आसपास अगर आने लग रहा है तो मान के चलो कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। आगे चलूं मैं? सर यहाँ अच्छा, पे ये मतलब अब 6 बी का 3 वैल्यू क्यों है वो हमको समझ में नहीं है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर कब होगा? log b 1296 तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर कब होगा? जब log b 1296 तेरे पास क्या है, 6^4 होता है ना? हाँ सर। तो 4 बाहर आ गया तो ये क्या हो गया? log b to the power 6। log b 6। तो b अब ऐसा b क्या क्या हो सकता है, मतलब तुम ये मान सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ b जो होगा, ये तो मुझे मालूम है कि log 6 ही 1 होता है नहीं? हाँ सर होता है। तो इसीलिए b जो होगा वो हर समय 6 के पावर में होना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर। तो इसे मैं लिख लेता हूं log 6 to the power m, b का मतलब b को अभी मैं ले लेता हूं 6 to the power m, तो बाहर क्या निकलेगा? 4/m log 6 यही निकला नहीं क्या? हाँ सर। अब बोल 4/m कब कब इंटीजर होगा? m के किस किस वैल्यू के लिए? पॉजिटिव वैल्यू के लिए 4/m को इंटीजर होना पड़ेगा। हाँ बोल, जानते है तू m? हाँ 1, हाँ 2 और 4 होने से होगा। तो अगर m ये हुआ तो b का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? अच्छा 1 to 4। अच्छा सर एक्सेस पूछना सर log 3 5 to the power log 3 5 to the power 3 अगर हो log 3 5 to the power 3 सर इसका वैल्यू कैसे निकालना? ये वैल्यू तो तुम्हें log 3 5, इसको तो ऐसे नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें log 5 by log 3, log 5 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू पता होना पड़ेगा, मगर जरूरी नहीं है हर समय वो वैल्यू निकालना ना। तुमसे तो कई बार क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव नेगेटिव पूछता है, इनइक्वालिटी में वो चीज निकालना क्यों जरूरी है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि log 3 5 बड़ा है या log 6 20 बड़ा है, तो ये देखने के लिए तो तुम ये देख सकते हो ना कि 5 किस किस के बीच में लाई करता है 3 के पावर में। 5 जो लाई करता है वो 3 से लेके 9 के बीच में लाई करता है, तो इससे log 3 5 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके 2 तक। मगर 20 जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है 6 का पावर में? वो तो 20 होने से 1 से लेके, हाँ 1 से लेके कहां तक, वो मतलब 6 से लेके कहां तक? और ये इसमें मुश्किल हो जाएगा, 20 नहीं लेता हूँ, कुछ और वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे, log 10 ले लेता हूँ, 10 नहीं लेके व्हाटएवर 30 40 ले लेता हूँ। तो 40 कहां से कहां तक लाई करता है? 40 तुम्हारे पास लाई करेगा 6 स्क्वायर से लेके 6 क्यूब के बीच में, तो log 6 40 कहां से कहां तक होगा? 2 से 3 में, तो ये 2 से 3, ये 1 से, तो हर समय अलग अलग इंटरवल होगा, सेम इंटरवल नहीं होगा। जैसे इससे पहले मैंने सेम इंटरवल में बोला, तब इतना आसान नहीं है मेरे लिए बोलना,
मैं अगर अलग अलग इंटरवल आ गया तो कंपेयर कर देता हूं। मतलब रॉ मेथड में कंपेयर मत करो कि हाँ रॉ मेथड हाँ निकाल के वैल्यू कंप्लीट करना है, उसे किसी और चीज से कंपेयर करके देखो। आया समझ में? सर कल टेस्ट जो था, प्रैक्टिस टेस्ट जो था सर, उसका मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन था नेचुरल लॉग का सर, उसमें हाँ थोड़ा सा कौन सा? पहला वाला क्वेश्चन सर कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर मैंने। पहला वाला समरी अगर मेरे पास होगा निकाल पाऊंगा तो। एग्जाम सर सोल्यूशन तो होगा ना वहाँ पे? सॉल्यूशन तो होगा वहां पे। हाँ सर देख लूंगा तो फिर। हाँ सॉल्यूशन वाले में जाने से सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा तुझे ना। हाँ ठीक है ठीक है चलो ठीक है चलो। किसी और का डाउट है? सर लास्ट हाँ क्वेश्चन जीएमपी 22 का थोड़ा समझा देंगे? जीएमपी 22 इंटीग्रल वाला, सॉरी पैसेज वाला। हाँ तो x टू दी पावर log x इज इक्वल टू 1000 x स्क्वायर, दोनों साइड में log ले लो। इसे बाहर निकाल लो। तो log x में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। आया समझ में? हाँ अब ये सर। तो सॉल्व भी कर सकती है ना, log x -1 इंटू log x -3 है ये, सॉरी। तो log x -3 इंटू log x +1 आगे छोड़ दूं सर नंबर हाँ सर नंबर 2 का मतलब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, a टू दी पावर x का वैल्यू b टू दी पावर y, एक बार ठीक से खुद समझ में बोल रहा हूँ। 4 इक्वल टू जब दिया हुआ तो इज इक्वल टू k क्यों नहीं ले लिया? सर आया समझ में? ये हाँ सब सर। चीजों को मतलब दिमाग में रखना है कि जब ऐसा होता है तो इससे फायदा क्या हुआ, a टू दी पावर x k हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा log a k। आया समझ में? हाँ सर। y इक्वल टू log b k। तो अब उसके बाद पुटअप करके देख लेना 1/x 1/y करके ठीक है सर। कि कौन सा ऑप्शन हो। सर और चलो इसका आंसर नंबर 18 ठीक से प्रिंट नहीं किया है। किसका किसका? सर इसका ही आंसर नंबर 18। वो पूरा सर 18 नहीं, सॉरी 14।